नमस्कार दोस्तों। और सब बढ़िया होंगे। तो इस बार ना एसएससी खूब धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल रही है। तो इस बार अपन को सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बापू का सपना पूरा करना है। तो तैयार हो जाइए, है ना। हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, है ना। और अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ कि अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो अब तक अपन ने भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ लिया तथा भारत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली। और अब और इससे पहले अपन ने भारत के भौतिक प्रदेश के विभाजन पढ़ा था, जो कि 5 भागों में बांटा गया है उसको, है ना। भारत उत्तरी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, है ना। द्वीप समूह में अपन ने अंडमान निकोबार को पढ़ लिया। अंडमान निकोबार के बाद में अब अपन आगे पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, फिर हिमालय का फिर उत्तरी पर्वतीय मैदान प्रदेश में जाएंगे और हिमालय का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलते हैं अपन लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप लक्षद्वीप एक एटोल प्रवाल विकसित द्वीप है ना, जो कि मूंगा मूंगा जीवों के अवशेषों से निर्मित हुआ है तथा यह मालावा तट, जो कि केरल के तटीय तट को बोलते हैं, केरल तट है उसे मालावा तट बोलते हैं, उससे 220 से 240 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यह सागरीय जीव मूंगा तथा सागरीय मलबे से निर्मित हुआ है। यह इसका कुल एरिया 32 किलोमीटर है और यहाँ पे कुल 36 द्वीप हैं। 36 द्वीपों में से 10 पर आबादी है और शेष निर्जन प्राय हैं। इनमें सबसे बड़ा द्वीप एड्रोट है। एड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और इसके बाद में दूसरा बड़ा द्वीप मिनिकॉय है ना। और सब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो एड्रोट है, तो द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह ये अमीनी द्वीप है ना। और यहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है। 94 मतलब लगभग 95% जनसंख्या मुस्लिम आबादी है ना। और यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा ज्यादातर बोली जाती है। एकमात्र मिनिकॉय द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, जो कि मालदीव की भाषा है और देवई लिपि में लिखी जाती है ना। जो लिपि भी पूछ ली जाती है कई बार कि कौन सी लिपि में लिखी जाती है महल, तो महल भाषा जो कि मिनिकॉय पर बोली जाती है, जो कि लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। और देवई लिपि में लिखी जाती है। महल भाषा मालदीव की है और देवई लिपि भी महल भाषा लिखी जाती है। ओके। और यहाँ पर जो लक्षद्वीप पर जनसंख्या है वो ज्यादातर मालाबार तट केरल से आए हुए लोग ही यहाँ पे निवास करते हैं और यह भारत की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाते हैं। और लक्षद्वीप के व्यवसाय के बारे में जाने कि आजीविका कैसे चलती है इनकी, तो व्यवसाय में यहाँ पर मुख्य खाद्यान्न और उत्पादन मछली तथा नारियल है। तो नारियल के पेड़ हैं, नारियल और मछली का उत्पादन होता है। मछली में भी टूना मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। टूना मछली के पैकेजिंग के लिए एक कारखाना मिनिकॉय में स्थापित किया गया है ना। अब जानते हैं अपन मैप के द्वारा इसमें कि क्या क्या है, क्यों है, कैसे है ना। चेरमनोजी यह लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है ना। चेरमनोजी सबसे उत्तरी द्वीप है। और अमीनी द्वीप यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह लक्षद्वीप का अमीनी द्वीप है। और एड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह ये अमीनी द्वीप है ना। और कवरत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि अमीनी द्वीप समूह के अंतर्गत ही आती है ना। और कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप है, ये आपस में 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। पूरा लक्षद्वीप समूह तथा मिनिकॉय एक दूसरे से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है, जो कि एक जलराशि है जो इन दोनों को अलग करती है, लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को, है ना। 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय तथा मालदीव इसके नीचे मालदीव है, 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है आपस में। मिनिकॉय तथा मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में अलग हैं। और आगती द्वीप यह, आप अगर घूमने जाओगे तो कैसे घूमने जाओगे, हवा या तो बोट से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे, तो आपके लिए व्यवस्था करवा रखी है यहाँ पे। आगती द्वीप है, यहाँ पर एक आपके लिए एयरपोर्ट बनवा रखा है, हवाई अड्डा है। वहां पे जाके उतरोगे अपनी बाग सोना के साथ और मजे करोगे, है ना।
तो आगती एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर लक्षद्वीप में हवाई अड्डा स्थित है, एकमात्र ही आगती। और पिटली एक द्वीप है यहाँ पे, पिटली है ना, पिटली नाम से एक द्वीप है जहां पर एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है पिटली द्वीप पर। तो ये होगी लक्षद्वीप से संबंधित बात है। आई होप। अब चलते हैं अपन हिमालय की तरफ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की तरफ, है ना। नमस्कार दोस्तों, अब अपन जानेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जो कि कुल 4 भागों में बांटा गया है ना। यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मेनली हिमालय प्रदेश को ही बोलते हैं, है ना। और ये कुल 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद या सर्वोच्च हिमालय, और लघु या हिमाचल श्रेणी या शिवालिक, और निम्न हिमालय। ये कुल 4 भाग हो गए, ट्रांस, बृहद और लघु और शिवालिक। तो इनमें सबसे पहले अपन जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, फिर ऐसे ही सीक्वेंस से सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे करके। ओके, हिमालय। हिमालय के बारे में पहले अपन जान लें कि हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम में फैला एक पर्वतीय विश्व का सबसे ऊंची तथा विशाल पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला में से एक है तथा यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों में से श्रेणी है ना। और इसी में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। और यह हिमालय 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 पर्वतमाला में, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत तथा पूर्व में मिस्मी पहाड़ी, है ना, या नामचा बरवा के समीप 2 अक्ष संघीय तीव्र हेयरपिन मोड़ है। जैसे हेयरपिन या जो महिलाएं अपने सिर में जो बालों में लगाती है ना, बक्कल या हेयरपिन मोड़, वो है जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार के कारण पड़े हैं। जैसे कि अपन ने देखा है कि म्यांमार में एक साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा से प्रवेश करती है, तो वहां से हिमालय पर्वतमाला एक साथ पूर्वांचल हिमालय में मुड़ जाती है। इधर जो हिंदुकुश पर्वत है वहां पे मुड़ जाती है पाकिस्तान में। तो ये किस कारण मुड़ती है, तो वो इसका कारण है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार के कारण यह अक्ष संघीय मोड़ पड़े हैं इसमें हिमालय पर्वतमाला में, है ना। अब अपन हिमालय पर्वतमाला में अगर अपन पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई तो घटती है तथा ऊंचाई में वृद्धि होती है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, अगर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई में तो कमी आएगी और ऊंचाई में वृद्धि होगी। जैसे कि अपन माउंट एवरेस्ट को देखें, कंचनजंगा को देखें, तो ये अधिकतर पूर्व में ही स्थित है ना। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, और कंचनजंगा जो सिक्किम में, है ना। तो इसकी पूर्व की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई में वृद्धि तथा चौड़ाई में कमी आती है। तो वो इसके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में अपन जाने तो ट्रांस हिमालय जो कि बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय के पार का हिमालय। तो अपने जो बृहद हिमालय के उस तरफ का हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। और इनको याद करने का क्रम है कालजा। अपन इस नाम से, एक ही नाम से अपने इन तीनों को याद कर सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यह ट्रांस हिमालय में स्थित श्रेणियां हैं, है ना। और इसके बाद में ट्रांस हिमालय के बाद में आता है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद में आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद में आता है शिवालिक। तो अपन इसमें सबसे पहले अपन जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन आस्टीन है ना। K2 या गोडविन आस्टीन, इसको 2 नाम है इसके, K2 गोडविन आस्टीन।
K2 गोल्डविन ऑस्टिन, है ना, ये भारत काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 गोल्डविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर ऊंची है ना। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 गोल्डविन ऑस्टिन जो 8611 मीटर ऊंची है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोल्डविन ऑस्टिन है, परंतु यह इस समय POK में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है ये। तो इस समय ये भारत की ना होके पाकिस्तान की, परंतु ये मानी तो जाएगी ना, क्योंकि अभी वो POK का जो मुद्दा है UN में चल रहा है, तो ये भारत का हिस्सा है वैसे POK, तो अपनी हो गई, परंतु भारत में स्थित, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गोल्डविन ऑस्टिन हो गई, परंतु भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है, जो अभी मौजूद है 85 कंचनजंगा 8596 किलोमीटर ऊंची है ये, जो कि सिक्किम में स्थित है। देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी ये तो हो गई काराकोरम, तथा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी ये हो गई कंचनजंगा, जो कि 8596 किलोमीटर 86 किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा। कंचनजंगा 86 मीटर ऊंची है, जो सिक्किम में स्थित है, जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है ना। और यह बृहद हिमालय का पार्ट है, पर बृहद हिमालय का है, बृहद हिमालय में स्थित है ये, ट्रांस हिमालय में ये तीनों ही है। उसके बाद में बृहद हिमालय में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये अभी अपन ना पढ़ें तो ये अच्छा है, और बीच में आया तो इस वजह से मैं बता दिया। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गोल्डविन ऑस्टिन हो गई, और इसके बाद में लद्दाख श्रेणी के बाद में जास्कर के बाद में फिर अपन बृहद हिमालय के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक।